5 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ करता था। अभी हम लोगों ने इसको 2 दिन का और 3 दिन भारत मुक्ति मोर्चा का करने का इसलिए निर्णय किया है क्योंकि हम अपने रणनीति में बदलाव कर रहे हैं और वो बदलाव बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए ये 3 दिन का अधिवेशन भारत मुक्ति मोर्चा रखा गया है, क्योंकि अब हम लोग साथियों, ये 39वां बामसेफ का राष्ट्रीय अधिवेशन पिछले 2 साल में 1920 और 21 को, ये 22 है ना जी? 22। हाँ, तो 19 और 20 को कोविड की वजह से हम लोग फिजिकल राष्ट्रीय अधिवेशन नहीं कर पाए। इसलिए इस साल जैसे ही कोविड के हालात कंट्रोल में आए, उस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये फिजिकल राष्ट्रीय अधिवेशन रखा हुआ है। तो ये इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है और अभी थोड़ी देर में 5 मिनट में हमारा उद्घाटन सत्र शुरू होने वाला है। तो आप सभी लोगों को ये अनुरोध है कि ये जो अधिवेशन है बामसेफ के नाम पर 2 दिन का होगा और भारत मुक्ति मोर्चा के नाम पर 3 दिन का ऐसा संयुक्त अधिवेशन यहाँ होगा। और ये तब्दीली जो है, पहले बामसेफ का नाम लेकर 5 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ करता था। अभी हम लोगों ने इसको 2 दिन का और 3 दिन भारत मुक्ति मोर्चा का करने का इसलिए निर्णय किया है क्योंकि हम अपने रणनीति में बदलाव कर रहे हैं और वो बदलाव बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए ये 3 दिन का अधिवेशन भारत मुक्ति मोर्चा रखा गया है, क्योंकि अब हम लोग बामसेफ संगठन बनाने, संचालन करने का जो काम करते थे उसमें बहुत बड़ा बदलाव हम कर रहे हैं। अभी हमारा थ्रस्ट जो है वो आंदोलन करने पर है। अभी हम लोग आने वाले समय में हमारा जोर जो है आंदोलन करने पर रहेगा। आप लोगों को याद होगा कि 5 मार्च 2019 को 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में 200 पॉइंट रोस्टर के लिए भारत बंद किया गया था। तो इस वजह से नरेंद्र मोदी को संसद में संविधान संशोधन करना पड़ा, वो भारत बंद की वजह से करना पड़ा। दूसरी बात है 29 जनवरी 2020 को हम लोगों ने CAA के विरोध में भारत बंद करवाया था। भारत सरकार ने पार्लियामेंट में कानून पास करने के बावजूद भी अभी तक वो कानून वो लागू नहीं कर पाए। पार्लियामेंट के द्वारा कानून पास है मगर वो कानून अभी तक अमल नहीं कर पाए, क्योंकि 29 जनवरी 2020 को हम लोगों ने भारत बंद करवाया था और उनको हमने चेतावनी दी कि अगर आपने लागू करने की कोशिश की तो हम लोग भारत बंद करेंगे दोबारा। उन्होंने प्रोपेगेंडा किया था कि ये कानून मुस्लिम विरोधी है। ये कानून मुस्लिम विरोधी नहीं है। इसमें 19,48,000 लोगों को आसाम में प्रयोग के तौर पर आपको बता रहा हूँ, उन्होंने नागरिकता के अधिकार से वंचित किया था। उसमें 5 लाख लोग माइनस कर दिए जाए मुसलमान, तो 14,48,000 लोग SC ST OBC के हैं। इसका मतलब है ये कानून 75% SC ST OBC के विरोध में है। प्रोपेगेंडा किया था उन्होंने कि ये मुस्लिम विरोधी है। तो इस वजह से इस कानून के विरोध करने का हमारा मूल कारण ये है कि ये कानून SC ST OBC के विरोध में है। अगर वो कानून 75% विरोध में है तो इसका मीनिंग होता है व्यवहार में वो 100% विरोध में है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इसको हमने भारत बंद करवाया था। केंद्र सरकार उस कानून को अभी लागू नहीं कर पाई। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे आंदोलन की कितनी बड़ी ताकत है। आने वाले समय में 2030 तक, ये आखिरी बात मैं कह रहा हूँ, 2030 तक ये 6 लाख गाँव में ये फैल जाएगा। अभी 1.5 लाख गाँव में फैल गया। ये आने वाले 2030 तक ये 6 लाख गाँव में फैल जाएगा और 6 लाख गाँव में पहुंचने के बाद में ये विशाल जन आंदोलन का रूप धारण कर लेगा। इसके लिए ये रणनीति में बदलाव किया गया है। भारत मुक्ति मोर्चा को हम ज़्यादा थ्रस्ट दे रहे हैं, इसलिए आंदोलन को ज़्यादा हम महत्व देंगे।
तो इतना ही मैं कहना चाहता हूँ।